स्नेही बब्बात्माओं, जीवन में स्वर्ण अवसर बहुत कम आते हैं। और उन स्वर्ण अवसरों का जो लाभ नहीं उठाता वह पछताता रहता है। अवसर दबे पांव आते हैं और पंख लगा करके उड़ जाते हैं। इन अवसरों को जो पहचान लेता है वह व्यक्ति बुद्धिमान, समझदार, ज्ञानी माना जाता है। ऐसा ही सुअवसर आज जैन वर्धमान कैलेंडर के अनुसार आज कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है? विजयादशमी है। इसको आज आप लोग अच्छी तरह से समझ लो। जैन आचार्यों ने कहा है वही तिथि मान्य होती है जो तिथि सूर्योदय से 6 घड़ी की तिथि अगर होती है तो पूरे दिन वही तिथि मान्य होती है। ये जैनाचार्यों का कथन है। और आज दशमी 6 घड़ी से भी ऊपर है। आज पूरे दिन वर्धमान कैलेंडर या जैन पंचांग के अनुसार आज ही विजयादशमी है। और विजयादशमी ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहलाता है। और ऐसी विजयादशमी में जो ऐसे अच्छे अच्छे शुभ कार्य करता है वर्ष भर उसके लिए विजय प्राप्त होती है। सभी कार्यों में वह सफल होता है। 2016 में ये श्री जी यहाँ पर विराजमान हुए थे। 2014 लिखा है उसमें तो है। 14 में मानस्तंभ बना था और 16 में ये श्री जी यहाँ पर विराजमान हुए थे। कितने वर्ष हो गए? 8 वर्ष हो गए। 8.5 मान लो। 9वां वर्ष चल रहा है, ये मान लो। 9 वर्षों से भगवान 3 मंजिलों पर विराजमान है और अभी तक उनके अभिषेक शांति धारा आदि नहीं हुई थी। कल इसका मंगलाचरण हो चुका है क्योंकि हिंदू पंचांग के हिसाब से 10वीं कल मान ली। तो हमने सोचा कि भाई ये क्यों माने, दोनों मानो, कल भी करो और आज भी करो। और इस प्रकार से कल मंगलाचरण के रूप में हो गया था ऊपर की मंजिल का। अभी 2 मंजिल की और बाकी है और इसके लिए 3 दिन रखे गए हैं। एक कल का दिन हो गया, एक आज का दिन है और कल फिर पुनः 3 दिन का ये महोत्सव, जिनाभिषेक महोत्सव, जिन शांति धारा महोत्सव, मानस्तंभ पूजा महोत्सव ये आप लोगों के लिए मिला हुआ है। ये अभिषेक क्या है थोड़ा सा इसको समझ लें। ये अभिषेक पूजन का एक अंग है। जैसे आप लोग ना भोजन का अंग क्या है तो कहते हैं बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए, बिना दर्शन किए भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आपने स्नान कर लिया है, भगवान के दर्शन कर लिए हैं तो अब अच्छी तरह से आप क्या कर सकते हैं? भोजन कर सकते हैं। ये विधि है। ऐसे ही जब जिनेंद्र भगवान की पूजा की जाती है तो जिनेंद्र भगवान की पूजा अभिषेक पूर्वक हुआ करती है। इस अभिषेक के बारे में बताया कि 4 प्रकार का अभिषेक होता है।
एक जन्माभिषेक, जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो वह जन्माभिषेक कैसे धूमधाम से इंद्रगण मनाते हैं। एक बहुत बड़ा ऐरावत हाथी बनाते हैं, कितने 1,00,000 योजन प्रमाण जम्बूद्वीप प्रमाण होता है, और उस पर बालक तीर्थंकर बालक के लिए सौधर्मेंद्र उस पर विराजमान करके ले जाते हैं। कहाँ ले जाता है? सुमेरु पर्वत पर ले जाता है, और सुमेरु पर्वत पर उनको विराजमान उस पांडुक शिला के ऊपर विराजमान करके और फिर जन्माभिषेक करता है। ऐसा कहा गया है कि वह स्वर्ण कलशों से करता है, रत्न जड़ित स्वर्ण कलशों से। एक कलश कितना बड़ा होता है? 12 योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले, 1 योजन का मुख होता है। इतना बड़ा एक स्वर्ण कलश होता है। आप लोग कोई पास है एक आध? महाराज आप कहो तो लोहे को भी नहीं बना पे, इतना बड़ो सोने की बात छोड़ो। बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, लेकिन गुरुओं की कृपा से आप इतना बड़ा बना करके और आप इतने बड़े बन करके कर सकते हो, अभी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ये क्यों झुक गया आप पीछे पे? कहाँ जा रहा है? फिर झुक जाएगा वो। क्या यहाँ से टाइट नहीं है क्या? थोड़ा ऊपर। बस ठीक है, थोड़ा सा और ऊंचा उठाओ। अब टाइट करो, अभी फिर झुक जाएगा ऐसा लगता है। कैसे कर सकते हो बताओ? आज इतनी बड़े कलश से आपको करना है, और इतना बड़ा कलश है तो आपको इतना बड़ा रूप बनाना पड़ेगा। कैसे कर पाओगे बताओ? कोई है बता सकता है कि नहीं? भावों से, ऐसे भाव बनाना पड़ेगा, लेकिन भाव के साथ द्रव्य भी तो चाहिए। बिना द्रव्य के आलंबन लिए बिना भाव कैसे बनेंगे? तो आचार्य भगवंतों ने विधि बताई कि जैसा उस सौधर्म इंद्र ने भगवान का, बालक भगवान का 1008 कलशों से किया था, ऐसे ही मनुष्यों को भी ऐसे ही पांडुक शिला पर विराजमान करके और भगवान का भी 1008 कलशों से स्थापना निक्षेप से करना। स्थापना निक्षेप जानते हैं आप किसे कहते हैं? यह वही है। आपके जो कलश है ये भगवान है, इन भगवान को क्या मानना? ये वही भगवान है, ये बालक नहीं है, लेकिन इनको बालक नहीं मानना, क्योंकि अभी हमने आपको जन्माभिषेक की विधि बताई है। दूसरी अभिषेक की विधि होती है राज्याभिषेक की विधि, जब उनको राजपद दिया जाता है तब। तीसरा होता है दीक्षा अभिषेक विधि। लेकिन चौथी विधि क्या है? पितमा अभिषेक विधि। तो पितमा अभिषेक करना यहाँ पर, लेकिन पितमा अभिषेक कैसे करना? जैसी विधि सौधर्मेंद्र ने जन्माभिषेक के समय की थी, वही विधि के अनुसार इन पितमा अभिषेक करना। जन्माभिषेक नहीं करना, करना है प्रतिमाभिषेक, लेकिन विधि वही रहेगी कि पांडुक शिला पर भगवान विराजमान है, ऐसा संकल्प कर लो। अब कलश आपके पास है, छोटे छोटे कलश हैं, इन कलशों को क्या मानना है? स्थापना निक्षेप कर लो। ये 12 योजन गहराई वाले हैं,
4 योजन चौड़ाई वाले हैं और 1 योजन का इनका मुख है। ऐसे ही हाथ रख करके स्थापना कर लो, ये वही कलश है। अब इस कलश में कौन सा जल भरना है? खिमलासा के कुएं का भर के तो खिमलासा के कुएं से लाए, तो फिर इसमें जल की शुद्धि की जाती है। जल की शुद्धि क्षीर सागर का जल, गंगा सिंधु आदि महानदियों का जल मंत्र पढ़ करके किया जाता है। तो अब इसमें क्षीर सागर का जल भर गया है। अब क्या करना है? अब अपने आप को क्या बनाना है? स्वधर्म इंद्र बनाना है। अहम स्वधर्मेन्द्रः अस्ति अस्मि। अहम स्वधर्म इंद्र अस्मि। मैं कौन हूं? स्वधर्म इंद्र हूं। और अपने कितने हाथ बनाना है? 1008 विक्रिया से बना लिए हैं और एक एक हाथ में वह इतना बड़ा कलश है, तो अपना रूप कितना बड़ा बनाना पड़ेगा। ऐसा विराट रूप बना करके जो श्री जी का अभिषेक करते हैं। आगम में आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो ऐसी स्थापना निक्षेप से वह अभिषेक को करता है, वह उसका मेरू पर्वत पर अभिषेक हो करके और वह सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाता है। इसका अर्थ तीर्थंकर आदि पदों को वह प्राप्त कर लेता है। ऐसा इस अभिषेक का महत्व है। भगवान के प्रक्षालन करने के लिए अभिषेक किया जा रहा है। इतने वर्षों से भगवान का प्रक्षालन नहीं हुआ, तो अच्छी तरह से का स्नान करके उनकी शुद्धि हो जाएगी। ऐसा ही है ना? क्यों कर रहे हो ये अभिषेक? अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए जिनाभिषेक किया जाता है। और उसके साथ साथ वर्षों से भगवान का इस प्रकार का प्रक्षालन नहीं हुआ, ये निमित्त भी उसमें जुड़ जाता है। जो जिनेंद्र भगवान का जैसा प्रक्षालन करता है, वैसे ही उसके पापों का भी प्रक्षालन होता चला जाता है। महान पुण्य का संचय कराने वाला यह आपको 8 वर्ष के बाद ये अवसर मिल रहा है। इसलिए सब लोग अच्छी तरह से मन को लगा करके उत्साह के साथ और प्रथम धारा स्वधर्म इंद्र बन करके वह छोड़ेगा, और साथ साथ में शांति धारा भी वही करेगा, क्योंकि सब लोगों को करने की ज्यादा व्यवस्था वहां पर नहीं है। क्योंकि वहां पर जो अभिषेक का जल आएगा नीचे को जाएगा, इसलिए व्यवस्था बहुत सीमित है। इसलिए सब लोगों को लाभ मिलेगा तो लेकिन बहुत अल्प मात्रा में जल छोड़ करके उसको आप लोगों को करना है। लेकिन पहले मुखिया बन करके सबको करना है। ऐसे कितने मुखिया चाहिए? कितनी मंजिल का आपने बनाया है? 3 मंजिल का है? आज 2 का करना है, कल तीसरी मंजिल का करें। तो 8 मुखिया अभी चाहिए, वही अभिषेक करेंगे। वही शांति धारा का भी महत्व बहुत बताया है, क्योंकि शांति धारा के माध्यम से बड़े बड़े उपद्रव शांत होते हैं। और ऐसा कहा गया है कि झाड़ी में वह जल भर करके, कलश में वह जल भर करके अखंड धारा, उस धारा को टूटना नहीं चाहिए। शांति पूर्वक श्री जी के ऊपर वह धारा छोड़ी जाती है। उन मंत्रों के साथ वह अनेक प्रकार के विघ्नों को नाश करने वाली, अनेक प्रकार के उपद्रवों को शांत करने वाली, अनेक प्रकार के लाभों को प्राप्त कराने वाली, अनेक रोगों को दूर करने वाली वह शांति धारा होती है। ऐसी शांति धारा जो अच्छे मन लगा करके हाथ में झाड़ी को लेकर के
और विनय पूर्वक करता है सभी प्रकार की इसकी शांति होती है और अनेक प्रकार की उसके जो मनोकामनाएं वो भी पूर्ण होती है। ऐसी शांति धारा आप लोगों को करना है। समय ज़्यादा ना लेते हुए अच्छी तरह से मन बना करके इस कार्य को आप लोग संपन्न करें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी मुनि महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की। चलते हैं मान स्तंभ के सबसे ऊपर